चार महासू के बारे में अगर मैं बताना चाहूँगा तो यह है कि चार महासू जौनसार बावर में बताते हैं कि मेंद्रत नामक स्थान में हुणा भाट नाम का परिवार रहता था, लेकिन वहाँ पे जो तालाब है नीचे नदी में, टोंस नदी में, वो एक किरमिर दानव रहता था जो वहाँ पे लोगों का वध करता था और भक्षण करता था। तो वहाँ के लोगों ने उसके लिए तय किया कि तुझे हफ्ते में एक मानव दिया जाए। तो इस तरह से हुणा भाट के 7 पुत्र थे, वो 6 पुत्रों का भक्षण कर चुका था। एक दिन हुणा भाट की जो पंडितानी थी बामनी, वो नदी में पानी भरने गई। तो जैसे ही वो पानी भर रही थी तो राक्षस ने हाथ खड़ा कर दिया, जिसकी वजह से वो घबरा गई। तो बाद में जब वो घड़ा भर रही थी, उससे आवाज़ आई शेरकुड़िया महाराज की। उन्होंने बोला कि अपने पति को कश्मीर भेजना, जहाँ पे 4 महासू रहते हैं, वो इस राक्षस का आकर के वध करेंगे। तो हुणा भाट कश्मीर जाने के लिए तैयार हुए। उन्हें रास्ता पता नहीं था, वो हटकोटी गए। वहाँ पे एक पंडित रहते थे जो कभी कश्मीर जा चुके थे, लेकिन बहुत वृद्ध थे, उनको आंखों से भी दिखाई नहीं देता था। उनके पास गए, उनसे पूछा कि मुझे कश्मीर जाने का रास्ता बताओ। तो उन पंडित जी ने उनको बताया कि कश्मीर जाने के लिए बहुत सारे जंगल, बहुत सारी नदियाँ आएगी, तू जा नहीं पाएगा, उसमें बहुत सारे जंगली जानवर होते हैं और पानी का तेज बहाव होता है। लेकिन हुणा भाट को जाना था। उन्होंने बोला मुझे रास्ता बताइए। तो पंडित जी ने रास्ता बताया और वो चले गए। जब वो कश्मीर पहुँचे तो बताते हैं कि 4 महासू किसी तालाब में रहते थे। तो सबसे पहले उनके वीर शेरकुड़िया महाराज बाहर आए। उनको पता चल गया था कि हुणा भाट यहाँ पहुँच चुके हैं। उन्होंने उनको छिपा दिया, कुछ समझाया और छिपा दिया कि 4 पालकियाँ बाहर आएगी और 3 को जाने देना, जब चौथी आएगी उनको पकड़ लेना, उनके पैर पकड़ लेना। तो पहली पालकी बाहर आई जो बाशिक महाराज की थी, और बताते हैं कि उस पालकी ने बाहर आते ही कहा कि मंछांतरागत कोई इंसान यहाँ पे है, मानव की गंध आ रही है। उन्होंने देवता के जो वीर थे उन्होंने बोला नहीं नहीं, यहाँ कोई नहीं है। फिर वो आगे चली गई। दूसरी पालकी आई, उन्होंने वही बात दोहराई। तीसरी आई, उन्होंने वही बात दोहराई। जैसे ही चौथी पालकी आई, शेरकुड़िया महाराज ने इशारा करा और उन्होंने उनके पैर पकड़ लिए। हुणा भाट ने शेरकुड़िया महाराज के, चालदा महाराज की पालकी के, तो चालदा महाराज ने पूरी उनकी व्यथा सुनी। उन्होंने बोला कि ठीक है। चालदा महाराज के पास एक और विद्या थी कि वो हस्तलगन बांचना जानते थे, पढ़ना। तो उन्होंने उनको एक समय दिया कि इस दिन तुम अपने मेंद्रत के जो खेत है उसमें हल चलाना, उस दिन हम प्रकट होंगे। और उनको कुछ फूल दिए। 4 महासुओं ने वहाँ से उनको वापस भेज दिया। जब वो वापस अपने गाँव पहुँचे तो उनको जो तिथि दी गई थी उससे एक दिन पहले उन्होंने हल चला दिया। बताते जब उन्होंने हल चलाया तो सबसे पहले बाशिक महाराज पैदा हुए, प्रकट हुए, उनके भी चोट लग गई। और फिर दूसरे नंबर पे गोठा महाराज आए, जब हल चल रहा था उनके घुटने में चोट लगी। तीसरे नंबर पे पवासी महाराज आए, उनको भी चोट लगी। लेकिन चालदा महाराज हस्तलगन जानते थे तो उनको पता चल गया कुछ होने वाला, वो अलग हो गए। 4 महासू प्रकट हुए। उन्होंने अपने वीर को भेज करके राक्षस जो रहता था उसका वध करवाया। उसमें देवी दुर्गा जो हाटेश्वरी थी, उनका भी बड़ा योगदान था। उस राक्षस को कुर्टू नामक स्थान पे मारा गया था। इधर से शेरकुड़िया और कैलू महाराज गए थे, कैलू वीर गए थे, और उधर से देवी ने अपना लंकड़ा वीर, जिसको लंकड़ा वीर कहते हैं, उन्होंने उसका वध किया। और उसके बाद 4 महासू वापिस आए तो उनके लिए फिर स्थान तय किए गए कि किसको कहाँ देना है। तो सबसे पहले बाशिक महाराज को नवाड़ा दिया गया, जो बावर क्षेत्र में आता है। गोठा महासू चल नहीं सकते थे, उनके घुटने में दर्द था, तो उनको हनोल दिया गया। और पवासी महाराज को पांचवेल का जो एरिया, बंगाण एरिया, उसका देवन दिया गया। और चालदा महाराज ने बोला कि मैं तो सब जगह जाता रहूँगा, 1-1 साल का वनवास मुझे चाहिए। 12 साल वो पांचवील में रहते हैं और 12 साल शाठवील में रहते हैं। तो ऐसे इनके वनवास होते हैं। और इसी वनवास के क्रम में आज यहाँ पे चालदा महाराज पहुँच रहे हैं।